नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दशहरा, दीपावली, छठ और होली पर दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने के लिए 24 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। यह छूट वर्ष 2025 से 26 में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और होली पर पीपीपी मॉडल के तहत चलने वाली डीलक्स बसों के किराए में दी जाएगी। पटना समेत बिहार के 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज समेत 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। बीते 24 घंटों में पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में मेट्रो न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक चलेगी। किराया 15 से 30 रुपए तक होगा। मेट्रो में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, साथ ही चार्जिंग और पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बिहार पुलिस ने 373 पुलिसकर्मियों का पति पत्नी के आधार पर तबादला किया है, जबकि 192 आवेदन अस्वीकृत किए गए। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। ज्यादातर पुलिसकर्मियों की पत्नियां शिक्षिका हैं। स्थानांतरण के लिए गठित समिति ने गृह जिलों में तबादलों पर विचार नहीं किया। पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का भी तबादला किया है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में आपसी विवाद के चलते आयुष राज पांडे नामक छात्र पर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ईंटों से मारा गया। कॉलेज प्रशासन और अन्य छात्रों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। छात्र की मां ने थाने में हमलावर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। HDFC बैंक की महिला अधिकारी के साथ भरे बाजार छिनतई हो गया। बाइक सवार उचक्कों ने महिला बैंक अधिकारी का बैग छीन लिया। महिला खलीफाबाग स्थित HDFC बैंक से अपने आवास आनंदगढ़ लौट रही थी, तभी तिलकामांझी चौक के समीप यह घटना हुई। श्रुति स्नेहा ने तिलकामांझी थाने में दर्ज कराया मामला। बिहार के भागलपुर से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जा रही एक बस से 72 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस मामले में बस के 2 चालकों समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार देर रात पूर्व बर्धमान के मेमारी पालसीट टोल प्लाजा पर बस को रोका गया, जहां नोटों से भरे 2 बैग मिले। नेपाल के जेल से भागे कैदी भागलपुर आकर छुप सकते हैं, पूरी सतर्कता से अपनी निगाहें संदिग्धों पर रखें। SSP ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस बाबत हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्हाय ने शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी, CCA प्रस्ताव, निरोधात्मक कार्रवाई पर फोकस करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम स्थलों पर अंतिम तैयारी के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त बनाते हुए SPG की टीम ने पूर्णिया एयरपोर्ट और PM मोदी के सभा स्थल को अपनी निगरानी में ले लिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिर्फ पास धारक को आने जाने की अनुमति दी गई है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए खुशखबरी। धमदाहा से कुआड़ी तक की सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सांसद पप्पू यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी। 29.48 करोड़ रुपए की लागत से 11.2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2025 से 26 में शुरू होगा। इससे लोगों को परिवहन, व्यापार और शिक्षा में सुविधा होगी, साथ ही क्षेत्र का विकास होगा। सांसद पप्पू यादव ने आभार जताया। नेपाल में 18 जेलों से 13,572 कैदियों के फरार होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आशंका है कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में शरण ले सकते हैं। SSB और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 15 सितंबर से विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। सांसद पप्पू यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करेगी। सांसद ने इसे सीमांचल के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट के विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। केवटी में जितिया पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। यह पर्व पुत्रों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। व्रती महिलाएं उपवास रखेंगी और नमकीन व्यंजनों का भोग लगाएंगी। इस पर्व में राजा जिमुतवाहन की कथा का महत्व है। मरुआ और मटर खाने की परंपरा है, जिससे संतानों को शक्ति मिलती है। बाजारों में चहल पहल है और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।
विधायक स्वर्णा सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नारी पंचायत के नारी गांव स्थित तेतराही पोखर के भिंडा पर अवैध निर्माण की जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना एनओसी के निर्माण किया गया, जिससे सार्वजनिक घाट बाधित हो गया है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अंचलाधिकारी ने भी निर्माण को अनुचित बताया है। दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना प्रसंस्करण पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के उद्यमियों को प्रमाण पत्र मिले। डॉक्टर मनोज कुमार ने मखाना की खेती के विस्तार की बात कही और बताया कि अब 16 जिलों को 75% अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विशेषज्ञों ने प्रसंस्करण विधियों और उद्यमिता के अवसरों पर चर्चा की। दरभंगा एयरपोर्ट पर शनिवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली से आने वाली अकासा की फ्लाइट 4 घंटे देरी से पहुंची, जिसकी सूचना यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी। मुंबई से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी थोड़ी देरी से पहुंची। अन्य विमान जैसे इंडिगो और अकासा की फ्लाइटें अपने निर्धारित समय से पहले दरभंगा पहुंची।